नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुमित कुमार सिंह और आज मैं आपके सामने एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं जो हर एम्बिशियस व्यक्ति को अपने सपनों का हिस्सा रखना चाहिए। जी हाँ, यानी हाई इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज की। यह एक ऐसे बिजनेस जो लार्ज कैपिटल के साथ शुरू होता है और बिग रिटर्न्स देने की कैपेसिटी रखता है। आज के फास्ट पेस इकोनॉमी में अगर आपके पास विजन और रिसोर्सेज है तो हाई इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो आइए कुछ एक्साइटिंग और प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज को सिंपल और इंटरेस्टिंग ढंग से एक्सप्लोर करते हैं और ऑथेंटिक रिसोर्सेज और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल पे बेस्ड मैं अभी आपसे चर्चा करने वाला हूँ। हाई इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज का महत्व आप इस बात से समझ सकते हैं कि हाई इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जो सिग्निफिकेंट कैपिटल के डिमांड करती है, यानी लार्ज कैपिटल थोड़ा सा, लेकिन अगर सही स्ट्रेटेजी और एग्जीक्यूशन के साथ किए जाए तो ये मैसिव प्रॉफिट और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दे सकता है। द इकोनॉमिक टाइम्स ने 12 मार्च 2024 को पब्लिश्ड एक आर्टिकल में लिखा गया, हाई इन्वेस्टमेंट सेक्टर जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, रियल एस्टेट और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेसेस में इंडिया अगले डेकेड्स में ग्लोबल लीडर बनने की ओर बढ़ रहा है। इस बिजनेस में रिस्क तो होता है, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग के साथ सक्सेस की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। आइए कुछ टॉप हाई इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज़ पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि वो में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी और उसमें पोटेंशियल कितना है। अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया के संदर्भ में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलार पावर, विंड एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन आज की दुनिया का सबसे प्रॉमिसिंग हाई इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। इंडिया में गवर्नमेंट ने 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का टारगेट रखा है। इस सेक्टर में एंट्री के लिए लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सोलार प्लांट्स, टरबाइन्स और स्टोरेज सिस्टम में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर आप आना चाहें तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। फॉर एग्जांपल, अदानी ग्रीन एनर्जी ने 2024 में 2.5 लाख करोड़ रुपीस से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में किया। एक सोलार पावर प्लांट शुरू करने के लिए इनिशियल कॉस्ट 5 करोड़ रुपीस पर मेगावाट से शुरू हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट सब्सिडीज और इंक्रीजिंग डिमांड्स फॉर क्लीन एनर्जी इससे हाईली प्रॉफिटेबल बनाते हैं। अब आते हैं सेकेंड बिजनेस आइडियाज, रियल एस्टेट डेवलपमेंट। जी हाँ, रियल एस्टेट इंडिया में हमेशा से हाई इन्वेस्टमेंट और हाई रिटर्न वाला सेक्टर रहा है। लग्जरी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, कमर्शियल स्पेस और स्मार्ट सिटीज को डेवलपमेंट में बिलियंस ऑफ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होता है। फोर्ब्स इंडिया के एक आर्टिकल 15 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट 2030 तक $1 ट्रिलियन का होने की उम्मीद है। फॉर एग्जाम्पल, DLF और गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे बिग प्लेयर्स लग्जरी अपार्टमेंट्स, मॉल और IT पार्क्स में हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक कमर्शियल प्रोजेक्ट शुरू करने का कॉस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में 50 करोड़ रुपीस से शुरू हो सकती है, लेकिन रेंटल इनकम और प्रॉफिटेबिलिटी एप्रिसिएशन से लुक्रेटिव बनाते हैं। अब आते हैं तीसरे बिजनेस आइडियाज जो आज के यंगस्टर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव करता है, खासकर अगर वो एजुकेशन से रिलेटेड है तो वो है टेक्नोलॉजी एंड AI स्टार्टअप। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप्स आज ग्लोबल इकोनॉमी का फ्यूचर है। इंडिया में AI बेस्ड बिजनेस जैसे कि हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक्स, ऑटोनोमस व्हीकल्स और ED टेक प्लेटफॉर्म में ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो रहा है। द हिंदू न्यूज़पेपर ने 10 अप्रैल 2025 को पब्लिश्ड एक आर्टिकल में लिखा गया, इंडिया के AI सेक्टर में 2025 में 12 यानी $12 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होने का अनुमान है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी जैसे वाईजू, ओला इलेक्ट्रिक ने बिलियंस ऑफ डॉलर का फंडिंग ग्लोबल मार्केट में अपनी प्रेजेंस बनाई है। एक AI स्टार्टअप शुरू करने के लिए इनिशियल कॉस्ट 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा
हो सकता है। इसमें R&D, टैलेंट एक्विजिशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं, लेकिन स्केलेबिलिटी और ग्लोबल डिमांड इसे हाई रिटर्न बिजनेस बनाते हैं। अगर आपके किसी भी बिजनेस में अगर हेल्प चाहिए ग्रो करने के लिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरी टीम से वी हैव अ हाईली कॉम्पिटिटिव टीम विच हेल्प्स यू स्केल योर बिजनेस। आप हमें संपर्क करें। मेरा वेबसाइट है www.marketchanakya.com। मेरा ईमेल आईडी है info@marketchanakya.com। अब आते हैं नंबर 4 पे, हेल्थ केयर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हेल्थ केयर सेक्टर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक्स चैन शुरू करना एक हाई इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज है। इंडिया में ग्रोइंग मिडिल क्लास और मेडिकल टूरिज्म को इंक्रीजिंग डिमांड में इस सेक्टर को और बूम कर दिया है। फॉर एग्जांपल अपोलो हॉस्पिटल और फोर्टिस ने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में बिलियंस ऑफ रुपीज इन्वेस्ट किए और प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। एक 100 बेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू करने के लिए कॉस्ट 50 करोड़ रुपए से लेकर 100 करोड़ रुपए के बीच आता है, लेकिन हाई पोटेंशियल फुटफॉल और मेडिकल टूरिज्म इंडिया में काफ़ी ग्रोइंग है। विदेशों से लोग इंडिया में आ रहे हैं। ये एक बिजनेस हाईली प्रॉफिटेबल हो सकता है। अब आते हैं 5 नंबर, लग्जरी हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। लग्जरी हॉस्पिटैलिटी जैसे कि 5 स्टार होटल हो गए, रिसोर्ट्स हो गए और आपके इको टूरिज्म प्रोजेक्ट्स भी हाई इन्वेस्टमेंट्स बिजनेस का एक शानदार एग्जाम्पल है। इंडिया में टूरिज्म सेक्टर 2024 में $250 बिलियन का था और 2030 में इसे डबलिंग की उम्मीद है। समझ रहे हैं, डबल होने की उम्मीद है। फॉर एग्जाम्पल ब्रांड जैसे ताज होटल्स वगैरह ग्रुप लग्जरी प्रॉपर्टीज में मैसिव इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक 5 स्टार होटल शुरू करने का कॉस्ट 100 करोड़ रुपए के आसपास आता है इंडिया में। डिपेंड्स अपॉन आपकी सिटी और किस लोकेलिटी में जाते हैं, प्राइस अप एंड डाउन होता है, बट एवरेज मिनिमम 100 करोड़। लेकिन हाई ऑक्यूपेंसी रेट्स और प्रीमियम प्राइसेस इसे और अट्रैक्टिव बनाते हैं। अब चलते हैं हाई इन्वेस्टमेंट बिजनेस शुरू करने के कुछ टिप्स भी है। हाई इन्वेस्टमेंट शुरू करने के कुछ की पॉइंट्स को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला मार्केट रिसर्च। तो रिसर्च करें थोरो और मार्केट में डिमांड और कंपटीशंस कैसा है। बिजनेस प्लान आपका होना चाहिए, डिटेल बिजनेस प्लान बनाए जिसमें फिनेंशियल प्रोजेक्शंस और रिस्क मैनेजमेंट शामिल हो। फंडिंग के लिए आपको वेंचर कैपिटल्स, बैंक लोन्स, एंजल इन्वेस्टर और फंड सिक्योर करने के लिए आपको बहुत सारे माध्यम का यूज करना होता है। इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं info@marketchanakya.com। आपके पास एक एक्सपर्ट टीम और प्रोफेशनल टीम बनाए जो बिजनेस को स्केल करने में हेल्प करे। गवर्नमेंट पॉलिसी जैसे कि टैक्स बेनिफिट, सब्सिडीज का एडवांटेज आप कैसे ले सकते हैं, इसको आपको थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए। एक आपको इस पे मैं इंस्पायरिंग बुक भी मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा, द लीन स्टार्टअप बाय एरिक राइस में लिखा है हाई इन्वेस्टमेंट बिजनेस में सक्सेस का फॉर्मूला है बिल्ड, मेजर, लर्न। जी हाँ, बिल्ड, मेजर, लर्न। अपने बिजनेस को कॉन्स्टेंटली अडेप्ट और इम्प्रूव करते रहें। चैलेंजेस और इसके कुछ सॉल्यूशंस भी मैं आपको पेश कर रहा हूँ। हाई इन्वेस्टमेंट बिजनेसेस में चैलेंजेस भी हो सकते हैं, जैसे हाई रिस्क, रेगुलेटरी हर्डल, वेटिंग पीरियड काफ़ी आपको हो सकता है। इसमें इसका सॉल्यूशंस और स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशंस करके आप सॉल्यूशंस भी ला सकते हैं। लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी, स्टेइंग अपडेटेड विद द मार्केट ट्रेंड्स। फॉर एग्जांपल टेस्ला ने हाई इन्वेस्टमेंट के बावजूद इनोवेशंस और एडेप्टेबिलिटी से ग्लोबल लीडरशिप में अपना रोल लिया है। टेस्ला को कोई भी नहीं जानता था 10 साल पहले, उतने नहीं था, लेकिन आज देखिए लास्ट डिकेड्स टेस्ला इज एवरीवेयर, एवरीबॉडी इज टॉकिंग एलॉन मस्क। दोस्तों, हाई इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया सिर्फ सपने नहीं बल्कि रियलिटी बन सकते हैं अगर आपके पास विजन, कोरेज और स्ट्रेटेजी है। रिन्यूएबल एनर्जी, रियल एस्टेट, एआई स्टार्टअप, हेल्थ केयर और लग्जरी हॉस्पिटैलिटी जैसे सेक्टर्स इंडिया में ट्रिमेंडस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। हाँ, इसमें रिस्क है, लेकिन जैसे कि फेमस एंटरप्रेन्योर एलॉन मस्क ने कहा है, बिग रिस्क लीड टू बिग रिवॉर्ड्स। जी हाँ, बिग रिस्क लीड टू बिग रिवॉर्ड्स। तो अगर आपके पास रिसोर्सेस और पैशन है तो इन हाई इन्वेस्टमेंट बिजनेस में कदम रखें।
रिसर्च करें, प्लानिंग बनाएं और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।